एक ऐसा बुजुर्ग शहरी जो रंगीन मजाज होने के साथ साथ रंगीन कपड़े पहनने का शौकीन। मेरा वैसे जवानी बचपन खूबसूरत गुजरा है, ये मेरा शौक है। महफिल से जाना, लोगों को गिफ्ट देना। टूटने वाला दिल हम रखते ही नहीं यार। जो खुद भी नहीं खर्च करेगा बदकिस्मत इंसान कौन होगा। अस्सलाम वालेकुम उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शुगुफ्ता सलीम। आज मैं आपको ऐसे लाहौर के शहरी से मिलवा रही हूं जिनकी उम्र जो है 70 से ऊपर है, लेकिन उनका पहनना ओढ़ना और उनका स्टाइल जो है लड़कों से भी ऊपर है। भाई लड़के जो है वो देख के दंग रह जाते हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल कैसा है ये आपको मैं दिखाती हूँ। आइए चले मेरे साथ। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? 74। क्या बात है। अच्छा आप ये बताएं कि आपकी जवानी कैसी थी, क्योंकि अभी भी आप ऐसे जवान लग रहे हैं। मेरा वैसे जवानी बचपन खूबसूरत गुजरा है। अच्छा, हर दाग है इस दिल में बुजुर्ग दाग नदामत। तो ये बताएं कि क्या करते हैं अभी, आपका जो रूटीन है आपकी कैसी है? तो मैं थोड़ा मतलब रिलैक्स हो गया हूँ। मेरी फैक्ट्री है गोल लखपत में। अच्छा है किस चीज की हम लोगों को समझ शायद नहीं आएगी। गुवार फली एक सब्जी है। अच्छा, कराची में तो लोग उसका सारा अचार भी खाते हैं। उसका पाउडर बनाता हूँ। तो ये पाउडर फिर आपके जितने जूसेस वगैरह हैं, गर्मियों में जो आम का खासतौर में जूस, उसका बेस वही है। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा आपकी और क्या रूटीन है? आप अक्सर मैंने देखा है कि महफिल घर में सजाते हैं, इसके अलावा बाहर भी। ये मेरा शौक है, एक महफिल से जाना, एक लोगों को गिफ्ट देना, और एक अपने आप को माशाल्लाह से सजाना। ये कब से आपकी रूटीन है कि अपने आप को आपने इसी तरह एक एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बड़े अरसे से है। इसकी सिलेक्शन कैसे करते हैं आप? मैंने कहा इसके लिए मेहनत बड़ी करनी पड़ती है। 4-4, 5-5 घंटे लड़कियों की तरह मॉल में घूमना पड़ता है फिर आपको पसंद की चीज मिलती। तो ये हेड पहनना कब से शुरू किया? किसी को देख के आपको शौक हुआ या? एक मैं भगत सिंह के सालगिरह पे गया था। अच्छा, उसको फोटो लगी हुई थी भगत सिंह की, मुझे अच्छा लगा। बीच में मैंने शलवार भी शुरू कर दिए थे। फिर बाद में देखा जो बड़ा बैंकर है, जो बड़ा वो है, वो रंग बिरंगे शलवार कमीज पहन के आ रहा है। अच्छा, हत्ता के तो आदर्शन जैसे भी वो पहन के आ रहा है। फिर मैंने छोड़ दिया। मतलब आप चाहते हैं कि जो आपका स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट हो, सबसे हटके हो। कोशिश मेरी यही। ये बताइए आपकी दोस्त कितनी है? बेतहाशा है। फीमेल? हाँ फीमेल। आपकी बनती भी ज्यादा फीमेल सही है? नहीं, मेरी सबसे बनती। कभी आपका दिल भी किसी पे आया? मैं दोनों मेरा पे आता है यार करना। हाँ सब नहीं, खास किसी पे दिल आया हो, दिल टूटा? नहीं, कभी नहीं। टूटने वाला दिल हम रखते ही नहीं यार। अच्छा, कभी इश्क मोहब्बत भी तो होती है, कभी ऐसा हुआ? बेगम से आज तक है। लव मैरिज है? नहीं, कजन। शादी के बाद हुई है? नहीं, शादी से पहले। तो फिर लव मैरिज ही हुई ना? नहीं मतलब ये शादी से पहले मुझे अच्छी लगती थी। शायरी आती है आपको? गाने शायरी? नहीं, गाने सुनता हूँ सारी रात में। कभी बोलो पुराने गाने, लता, रफी, मुकेश। वैसे कौन सा गाना आप ज्यादा सुनते थे? आपको कौन सा गाना पसंद था? लग जा गले फिर इस जन्म में मुलाकात हो रहा हो, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। फिल्में वगैरह देखते हैं आप? फिल्में में बहुत कम देखता था। किताबें पढ़ने का शौक है? 67 में मैंने खलील जिब्रान की पहली किताब पढ़ी थी, अर्जी देवता। मुझे आज भी याद है। कभी आपको किसी ने ये कहा नहीं आप तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं, एक्टिंग में आए, हीरो बने, अभी मॉडलिंग के? ये नहीं कहा। बाबरा निशो मेरे घर पे देखे, अभी वो दिखाता हूँ आपको सब। अच्छा, वो आती हैं? आती हैं अभी भी? जवानी में भी आती थी। अच्छा, मतलब आपकी जवानी के किस्से हैं ना? देखो मेरा ख्याल कोई कम अदाकारा होगी ऐसी जो मेरे साथ घंटों नहीं गुजारे जिसने, जैसे मुमताज पंजाबी अदाकारा थी। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी आपका मतलब? जॉन एलिया। अच्छा, बड़ी रही दोस्ती। उनकी ख्वाहिश मैंने एक दिन पूछ ली, कहने लगे यार मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे टीबी हो जाए। उन दिनों फिल्मों में, इंडियन फिल्मों में टीबी पर बहुत दिखाते थे ना, या फिर मैं सुल्तान डाकू होता, ये उसकी ख्वाहिश थी। अच्छा ये बताएं कि आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग जो है समझते हैं कि अगर हम अपने ऊपर पैसा खर्च करें या अपने लिए टाइम निकालें तो वो बड़ा कोफ्त समझते हैं? जो खुद भी नहीं खर्च करेगा बदकिस्मत से बदकिस्मत इंसान कौन होगा। अच्छा, अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखते हैं आप? क्या करते हैं डाइट की? सफेदी, अंडों की, सिर्फ सफेदी। उबले हुए पानी में लेता हूँ। शाम में जब चाय वाय पी लेता हूँ, रात को 1 रोटी खाता हूँ।